हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 5 की चैप्टर 3 है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। ये फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। ओके, तो जो स्क्वायर्स हमें अभी क्लियरली विजिबल है, पहले हम वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने स्क्वायर्स हमें दिख रहे हैं? 12। ओके, एंड ये बिग स्क्वायर्स +1, फिर ये बिग स्क्वायर्स एक +1, एंड देन ये बिग स्क्वायर 1। ओके, +1, तो कितने होंगे? 12 +1 +1 +1 मीन्स 15। टोटल कितने स्क्वायर्स है? 15। सो ऑप्शन बी दैट इज 15 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now our next question is question number 2. Count the number of cubes in the given figure. इस फिगर में हमें नंबर ऑफ क्यूब्स टोटल काउंट करने हैं। तो मैं इसकी पहले बता दूं कि ये है लेयर 1। मैं लेयर 1 लिखती हूँ, फिर इसको लेयर 2। ओके, एंड ये है लेयर 3 एंड ये है लेयर 4। मैं लेयर को एल लिख दी, स्पेस कम है। ओके, तो मैं लेयर 1 की पहले क्यूब काउंट करती हूँ, फिर लेयर 2 की, फिर लेयर 3 की। लेयर 1 में कितने क्यूब्स हैं? लेयर 1 में जो कितने क्यूब्स हमें दिख रहे हैं? बस 1 क्यूब दिख रहे हैं। ओके, एंड लेयर 2 में कितने क्यूब्स हैं? लेयर 2, ये है लेयर 2। तो ये 2 क्यूब्स जो विजिबल है हमें, ये है ना, ये एंड इन दोनों क्यूब के बैक में एंड इस क्यूब के डाउन में। कहाँ? इन दोनों क्यूब के बैक में जो हमें विजिबल नहीं है, और इस क्यूब के डाउन में एक क्यूब है। ओके, तो टोटल कितने क्यूब हो गए लेयर 2 में? 1 + 1 2, और इस क्यूब के नीचे एक क्यूब 3। ओके, 2 एंड जो हमें विजिबल नहीं है इस क्यूब के नीचे, तो कितने होंगे? 3। एंड लेयर 3 में कितने क्यूब हैं? लेयर 3 में टोटल कितनी है? लेयर 3। तो लेयर 3 देखो, जो विजिबल है 1 2 3 4। ओके, एंड जो विजिबल नहीं है इस क्यूब के नीचे में एक क्यूब है। इस क्यूब के लेयर नीचे में लेयर 2 में भी एक क्यूब है, इस क्यूब के डाउन में लेयर 3 में भी एक क्यूब है, और इस क्यूब के डाउन में लेयर 4 में भी एक क्यूब है। तब तो ये क्यूब खड़ा है ना, स्टैंड ऐसे इस पोजीशन में, नहीं तो वो बस एक ऊपर थोड़ी हो सकता है, तो गिर ही जाएगा ना। इसके नीचे में भी है, सारे लेयर में इस क्यूब के लिए एक एक क्यूब है। लेकिन ये दोनों क्यूब कहाँ पर है? ये दोनों क्यूब लेयर 3 के ऊपर में है, और ये 4 क्यूब जो है, ये क्यूब कहाँ है? ये 4 क्यूब इन लेयर 4 के ऊपर में है। ओके, बट ये क्यूब जो है इस क्यूब के डाउन में एक एक क्यूब है, लेयर 2 में भी, लेयर 3 में भी, लेयर 4 में भी। ओके, तो लेयर 3 में टोटल कितने क्यूब हो गए? 1 2 3 4 क्यूब, और इस क्यूब के डाउन में एक क्यूब है लेयर 3 में भी। ओके, तो कितने हो गए टोटल? 4 + 1 = 5। ओके, एंड अब हम लेयर 4 में कितने क्यूब है? 1 2 3 4 5 जो हमें दिख रहे हैं, 5 क्यूब। एंड इस क्यूब के डाउन में लेयर 4 में भी एक क्यूब है, इस क्यूब के डाउन में लेयर 4 में भी एक क्यूब है। ओके, तो टोटल कितने हो गए? 5 जो विजिबल है। ओके, एंड प्लस इस क्यूब के डाउन में लेयर 4 में भी एक क्यूब है, 6। इस क्यूब के डाउन में सारे लेयर में एक एक क्यूब है। ओके, तो टोटल कितने क्यूब हो गए? 1 + 3 + 5 + 6, तो कितने हो गए? 4 9 + 6 15। टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 15 क्यूब्स। ओके, सो 15 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst living, non-living and humans? लिविंग, नॉन लिविंग एंड ह्यूमंस के लिए हमें वेन डायग्राम्स बनाने। ओके, तो लिविंग एंड ह्यूमंस तो एक साथ, लिविंग और ह्यूमंस तो एक टाइप की है, एंड नॉन लिविंग क्या है? वो अलग है ना। तो लिविंग एंड ऐसा वेन डायग्राम हमें सेलेक्ट करना है जिसमें कि 2 डायग्राम साथ में हो और एक अलग हो, मीन्स लिविंग और ह्यूमंस साथ में हो एंड नॉन लिविंग अलग से हो। तो वो कौन से में है? वो देखो, इसमें तो तीनों है साथ में, इसमें भी ये दोनों है, बट ये नहीं होगा, ये तीनों अलग अलग ही है। तो इसमें क्या है? इसको हम लिविंग मान लेते हैं, इसको हम ह्यूमंस मान लेते हैं। ओके, एंड ये क्या होगा?
नॉन लिविंग। तो ये डायग्राम है ना करेक्ट, ह्यूमन एंड लिविंग एक साथ में एंड नॉन लिविंग अलग। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. Select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. Okay, तो हमें सारे ऑप्शंस में से वन बाय वन देखने हैं कि कौन सा एग्जैक्टली इम्बेडेड है इस गिवन फिगर में। तो ऑप्शन ए में ये ट्रायंगल से नीचे एक है, तो ये देखो यहीं पर है ना, ये तो ऑप्शन ए में ही आ गए हमारे। ये क्लियर है, मैं फिर से ट्रेसिंग करती हूँ, ये ट्रायंगल्स है ना, यही सेम है ना, ये स्पेस भी है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. Which of the following is the net of the given solid? हमें बताना है कि सॉलिड का इसमें से कौन सा नेट है। ओके, तो हम इन ऑप्शंस में से क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में इन ऑप्शंस को हम अज्यूम करेंगे फोल्ड करके। ओके, तो अगर हम इस ऑप्शन ए को फोल्ड करते तो ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ, देन ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ, एंड ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ, एंड ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ। क्लियर है, ये वाली यहाँ, ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये एक कैसा शेप बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल का शेप बन जाएगा। तो ये तो नहीं होगा ना नेट इस गिवन सॉलिड का। सो ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी, ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ, ये वाली यहाँ, एंड ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ, एंड ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ, एंड ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ। तो ये कैसा, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, एंड इसको यहाँ, तो ये कैसा शेप बनेगा, ये भी एक रेक्टेंगल का ही शेप बनेगा। तो ये भी नहीं होगा ना नेट इस सॉलिड का। ओके, अब हम इसको फोल्ड करते हैं इसको, तो ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ है ना, ये वाली ट्रायंगल्स यहाँ, और फिर ये तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इसका, है ना, ऑप्शन से तो नहीं होंगे। ऑप्शन डी को हम फोल्ड करते हैं, ये वाली ट्रायंगल्स जो है यहाँ इस पर ओवरलैप हो जाएगी। ओके, और ये वाली ट्रायंगल्स को हम इस पर ओवरलैप करा देते हैं। तो ये कैसा एक फॉर्म होगा, ये देखो ये कैसा होगा, ये जस्ट ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा। ये वाली को इस पर ओवरलैप करा देंगे, इसको इस मतलब फोल्ड, ओवरलैप का मीनिंग मैं बोल रही कि फोल्ड कर देंगे, ये वाली पोर्शन यहाँ पर फोल्ड और ये वाली पोर्शन को यहाँ पर फोल्ड। तो ये कैसा एक इसी टाइप का तो एक नेट फॉर्म होगा, है ना। तो ये ऑप्शन डी इज़ द नेट ऑफ द गिवन सॉलिड। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. Find the number of triangles formed in the given figure. इस फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। तो पहले जो ट्रायंगल्स आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है आप उसको काउंट कर लो। 1 ये वाली ट्रायंगल्स 1, देन ये वाली ट्रायंगल्स 2, देन ये वाली ट्रायंगल्स 3, 1 1 1 3, फिर ये वाली ट्रायंगल्स 4, फिर ये वाली ट्रायंगल्स 5, फिर ये वाली ट्रायंगल 6, देन ये वाली ट्रायंगल 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमें जो विजिबल क्लियरली विजिबल था वो 7 है। ओके, अब हम जो थोड़े थोड़े इससे बिग ट्रायंगल से उसको काउंट कर लेते हैं। तो ये वाली मैं ट्रेसिंग कर रही हूँ, ये वाली एक +1, ओके, देन ये वाली एक, ये वाली +1, क्लियर है, ये वाली एंड ये वाली, क्लियरली। तो +1, देखो ये वाली मैं फिर से कर रही हूँ, फिर ये वाली, फिर ये वाली, तो कितने हो गए +1 +1 +1 मीन्स ये हो गया। और एक ये बिग सा ट्रायंगल्स, तो फिर से +1 मीन्स टोटल कितने हो गए 11। मैं फिर से आपको काउंट करके बताती हूँ। 1 ये वाली फिर से ट्रेस करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, ये 7, फिर ये एक बिग सा ट्रायंगल 8, फिर ये 9, देन ये 10 एंड देन ये एक बड़ा सा 11। टोटल कितने हो गए 11। सो 11 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. Which of the following options will be obtained
आफ्टर रोटेटिंग द गिवन फिगर 3 इंटू 1/2 टर्न्स टू द राइट। ओके, इसको हमें राइट की ओर टर्न करने, राइट मीन्स ऐसे मीन्स क्लॉकवाइज टर्न करने। ओके, तो बट कितने टर्न करने हैं, 3 इंटू 1/2। तो इस क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना है, पहले तो मैं ये बताऊँ कि 3 टर्न्स में फिगर सेम रह जाएंगे। 3 टर्न्स हो मतलब यहाँ से जैसे ये फिगर टर्न करने स्टार्ट किए तो 1 टर्न में फिर से यहाँ, 2 टर्न में फिर से यहाँ, 3 टर्न में फिर से यहाँ। क्लियर है? देखो फर्स्ट टर्न, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो 3 टर्न में जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ फिगर रह जाएंगे। ओके, और वो हमें क्या करें, राइट की ओर, इसीलिए मैंने ऐसे बताया है कि ये राइट ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, तो फिगर्स एज इट इज़ सेम रह जाएंगे 3 टर्न में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये हाफ टर्न। ये हाफ टर्न जो राइट की ओर से होगा ये फिगर, तो ये कैसा, इन ऑप्शंस में से कैसा फिगर फॉर्म होगा, ये हाफ टर्न राइट की ओर से। तो हाफ टर्न को मैं सबसे पहले बता दूं, हाफ टर्न कैसे होता है, जब वो 180 डिग्री पर मूव करता है। 180 डिग्री पर मूव करने का मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ, ये पॉइंट से स्टार्ट होगा और ये पॉइंट पर पहुँचेगा, मीन्स 180 डिग्री मीन्स हाफ टर्न। और 360 डिग्री मतलब वो फुल हो जाएगा, मतलब फिर से फिगर एज इट इज़, जो कि यहाँ पर 3 टर्न में हुए थे। बट हमें क्या करना है, हाफ टर्न मीन्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक। क्लियर है? यहाँ से फिगर स्टार्ट होगा और यहाँ तक फिगर आएगा। ओके, तो इसको 180 डिग्री में मैं ऐसे इसलिए करी हूँ क्योंकि ये राइट की ओर से कराने हैं। ओके, तो मैं पहले आपको नेमिंग करके बताती हूँ। ये है हमारा ए, ये बी, ये सी, देन डी। ओके, जब ये 180 डिग्री टर्न पर मीन्स हाफ टर्न ये लेगा, तो ये ए पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये ए पॉइंट आ जाएगा सी पर। देखो मैं आपको ये फिगर ड्रॉ करती हूँ। अगर हम इसको हाफ टर्न कराते हैं, मीन्स ये टर्न को आप अज्यूम करो कि आप ये पॉइंट को आप अज्यूम करो कि हाफ टर्न करा रहे हो, तो 180 डिग्री मैंने बताया ना ऐसे होते, तो ये यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। कहाँ स्टॉप होगा, यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ए। क्लियर है? और फिर ए यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, और फिर बी कहाँ पर फॉर्म होगा, ये बी आप ये अज्यूम करो कि ये यहाँ चला आया है, तो बी कहाँ हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा ना, जस्ट ये बी हो जाएगा। और सी कहाँ हो जाएगा, ये वाले, सी वाले, ये भी तो हाफ टर्न लगा, तो यहाँ हो जाएगा। एंड डी कहाँ हो जाएगा, यहाँ। देखो ये हाफ टर्न आप कराओ, ऐसे आई क्लोज करके कराओ, तो देखो ये हाफ ए यहाँ, ये बी यहाँ, सी यहाँ, एंड ये डी यहाँ, सारे 180 डिग्री पर मूव कर गए। अब हमें इसके एलिमेंट्स को भी मूव कराने, एलिमेंट्स भी तो संग में मूव करे हैं ना, इसके एलिमेंट्स को भी मूव कराने। ओके, तो ये ट्राइंगल्स पहले जब यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, तो कैसा बना, ये ट्राइंगल्स जब मूव कर रहा था तो ये यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइंट होगा ऐसे, बट ये जब ट्राइंगल्स यहाँ पर आएगा तो कैसा मूव हो जाएगा, ऐसे, इस टाइप से हो जाएगा। ये ट्रायंगल्स जब यहाँ पर आएगा, आप अज्यूम करो ये ट्रायंगल्स बिल्कुल जो स्टैंड ऐसे पोजीशन में था वो यहाँ पर आके थोड़ा ऐसे स्लैंट हो जाएगा, ऐसे। क्लियर है? अब ये ट्रायंगल्स तो हमने मूव करा दिया। ये डॉट, डॉट कहाँ पर आ जाएगी, डॉट यहाँ पर, डॉट तो एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, क्लियर है? अब ट्रायंगल्स हो गए, डॉट हो गया, अब स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर भी एज इट इज़, उसमें कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं। फिर अब बच गए ये एरो, ट्रायंगल्स को हमने मूव करा दिया, डॉट को भी हमने मूव करा दिया, स्क्वायर्स को भी हमने मूव करा दिया, स्क्वायर्स ऐसे एज इट इज़ रह गए। अब बच गए एरो। अब एरो देखो, एरो जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, एरो ये एरो यहाँ पर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, और फिर जब एरो ये यहाँ आ गया, अब फिर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। देखो ये एरो को अब मूव करो, ये एरो यहाँ आया, फिर ये एरो यहाँ गया, तो कैसा बनेगा, ऐसा। क्लियर है? ये एरो जब यहाँ आएगा तो ऐसे फॉर्म करेगा, फिर यहाँ आएगा तो ये भी तो मूव हो रहा है ना साथ साथ में। देखो ये वाले ये जो यहाँ आ जाएंगे तो एरो ऐसा बन जाएगा, फिर ये वाले ये यहाँ आ जाएंगे तो एरो ऐसे बन जाएगा, है ना। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। ऐसे अगर 180 डिग्री पर मीन्स हाफ टर्न मूव होगा तो ऐसा फिगर हमें फॉर्म होगा। ओके, क्लियर? तो ऐसा फिगर हमें कौन से ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन ए में नहीं है क्योंकि एरो यहाँ है, बट हमारा एरो यहाँ आया। ये ऑप्शन बी में भी नहीं है क्योंकि एरो हमारा यहाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो स्क्वायर शेप है, ये तो होंगे ही नहीं। ये हमें इस स्लैंटिंग रोम्बस के शेप में हमें मिलेंगे, इस टाइप में, ऐसे। ठीक है? और फिर ऑप्शन सी भी नहीं होंगे, ऑप्शन सी में भी नहीं है ऐसा। ये ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी देखो ये शेप भी हमारा क्लियर है, ऐसे ही इसी शेप में है ये, क्योंकि ये टर्न हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ओके, ये है ना, इसको ऐसे करा रहा है। तो और स्क्वायर, एरो की भी पोजीशन देखो, डॉट एंड ट्रायंगल सारे हमारे ऑप्शन डी से मैच कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. Which of the following Venn diagram best represents the relationship among ship, cars and train? शिप, कार और ट्रेन को बेस्ट कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताना है। तो शिप देखो ये क्या है, शिप है वाटर ट्रांसपोर्ट, कार क्या है लैंड ट्रांसपोर्ट, और ट्रेन क्या है, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, बट ये ट्रैक्स पर चलते हैं। तो तीनों का आपस में कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है, तीनों डिफरेंट है। तो इसके लिए बेस्ट डायग्राम तो यही होगा, 3 अलग अलग। ये हो गया शिप, एस लिख दो शिप के लिए, ये हो गया ट्रेन एंड ये हो गया कार। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. In which of the following options the given figure is exactly embedded as one of its parts? ये फिगर exactly embedded कौन से ऑप्शंस में है? ओके, तो ये फिगर इसमें नो, ये फिगर इसमें नहीं होंगे, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है ना। एंड ऑप्शन सी में तो मुझे क्लियर विजिबल हो रहे हैं, देखो आप, ये एंड ये। पहले मैंने इस पार्ट का निकाल लिया, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमें ये फाइंड आउट करने हैं, तो ये देखो ये भी हमें मिल जाएंगे, है ना, क्लियर है। पहले ये देन ये, क्लियर है, क्या है ये, ऐसे देन ऐसे, क्लियर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. How many minimum number of straight lines are required to form the given figure? इस फिगर में हमें टोटल कितने स्ट्रेट लाइंस मिनिमम नंबर फॉर्म्ड हुए हैं, ओके, रिक्वायर्ड है। तो मैं काउंट कराती हूँ, 1 2 3 4, आउटसाइड में कितने दिखे हमें, 4, फिर यहाँ देखो 5 6, फिर ये 7, मीन्स 4 तो ये हो गए 4, फिर ये 1 2 3, तो मैं इसको 3 लिख देती हूँ, 1 2 3, क्लियर है। फिर ये 1, फिर ये 2, तो 2 एंड 1 1 1, तो कितने हो गए 3, 1 1 1, 4 + 3 7 + 2 9 + 3 मीन्स 9, 7 + 9 + 3 मीन्स 12, दैट इज इन ऑप्शन डी। मैं फिर से ट्रेस कर देती हूँ, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay, so option D is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. Which of the following figure has more than 2 lines of symmetry? इस फिगर में हमें बताना है कि more than 2 lines of symmetry किसके हैं, ओके, तो फिर ऑप्शन ए में तो बस 1 है, 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन 2 में भी 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ऑप्शन 3 में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बस क्या है, मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ओके। एंड ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री 3 4, ओके, तो ऑप्शन डी में कितने हैं, मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst helicopter, submarine and air transport? तो देखो हेलीकॉप्टर क्या है, हेलीकॉप्टर भी तो एयर ट्रांसपोर्ट है, मैंने एयर ट्रांसपोर्ट को AT लिखा है, एंड सबमरीन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो ऐसा हमें वेन डायग्राम फाइंड आउट करने जिसके 2 के साथ में रिलेशन और 1 डिफरेंट हो, ओके, तो ऐसा ऑप्शन ए में ही मिल गया हमें। देखो ये एयर ट्रांसपोर्ट एंड ये हेलीकॉप्टर, और ये क्या है, सबमरीन्स, ओके, सबमरीन्स को मैंने SM लिखा है, एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर एंड सबमरीन। ऑप्शन ए राइट है, बट ऑप्शन बी तो नहीं है, ओके, ऑप्शन सी भी नहीं होंगे, ऑप्शन डी तो तीनों ही अलग अलग है, बट 2 सेम में होने चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12.
नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द गिवन फिगर. इस फिगर में हमें बताने कि टोटल कितने क्यूब्स हैं. तो मैं इसको नेमिंग करती हूँ लेयर 1, इसको लेयर 2 एंड इसको लेयर 3. ओके, तो लेयर 1 में टोटल कितने क्यूब्स हैं. लेयर 1 में टोटल है 1 2 3 4. कितने क्यूब्स दिख रहे हैं. 4 क्यूब्स. ओके, एंड लेयर टू में टोटल कितने क्यूब्स दिख रहे हैं. 1 2 3 4 जो फ्रंट में विजिबल है, एंड इसके बैक में ये जो फ्रंट में विजिबल है इसके बैक में, और ये जो 4 क्यूब्स है उसके डाउन में. क्या मैंने क्या बोला, ये 4 क्यूब्स के बैक में और ये 4 क्यूब्स के डाउन में, जिस पर कि ये 4 क्यूब्स खड़ा है. ओके, तो कितने हैं. 4 तो हमें विजिबल है, जो हमें दिख रहा है क्लियरली, एंड इसके पीछे भी तो 4 क्यूब्स है जो इन 4 क्यूब्स के डाउन में, उसका जो एक कॉर्नर हमें दिख रहा है. ओके, तो कितने हो गए टोटल. 4 + 4 टोटल कितने हो गए. 1 2 3 4, और इसके बैक में भी 1 2 3 4 जो इसके नीचे में है. ओके, तो 4 + 4, एंड लेयर 3 में 1 2 3 4 जो बिल्कुल विजिबल है, एंड इसके बैक में एंड इस क्यूब के डाउन में लेयर 3 में, इस क्यूब के डाउन में लेयर 2 में भी 4 क्यूब्स है, और इस क्यूब के डाउन में लेयर 3 में भी 4 क्यूब्स है. तब तो बेस से ही 4 क्यूब्स है, तब तो वो यहाँ तक खड़ा है ना. लेयर 3 में भी 4 क्यूब्स है इसके डाउन में, लेयर 2 में भी 4 क्यूब्स है इसके डाउन में, और लेयर 1 में तो ये 4 क्यूब्स है जो कि विजिबल है. ओके, तो लेयर 3 में इन 4 क्यूब्स के डाउन में और इन 4 क्यूब्स के बैक में कितने क्यूब है. 4, और जो 4 विजिबल है वो है ये 4. तो कितने होंगे टोटल. 4 + 4 मीन्स 8. ये कितने होंगे 8, और ये तो है, तो 8 + 8 + 4 कितने होंगे. 8 + 8 + 4 कितने होंगे. 8 8 16 + 4 20. कितने होंगे 20. सो 20 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. Select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो exactly embedded है. तो ये है, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये क्लियर है. ये मे बी स्टैंडिंग, देन नो, ये भी नहीं है. ऑप्शन बी भी नहीं है. ओके, ऑप्शन सी भी नहीं है. ऑप्शन डी ऐसे यस, ये तो मुझे दिख रहा है. देखो आप भी ऐसे क्लियर है. देखो ये देन ये फिर ये, वही तो है ना. ऐसे क्लियर है. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst authors, singers and males? ऑथर्स, सिंगर्स एंड मेल्स, ये तीनों ही मेल्स हो सकते हैं, है ना. ऑथर्स, सिंगर्स एंड मेल्स, तो तीनों की ऐसे हमें वेन डायग्राम फाइंड आउट करने जो तीनों आपस में रिलेशंस हो. ओके, तो ये तो है, ये इसमें क्या, इनका इससे है, इनका इससे, बट इसका इससे नहीं है. ये तीनों ही डिफरेंट है ना. बट इसका इन दोनों से है इस ऑप्शन में, बट इन दोनों का एक दूसरे से नहीं है ना. सो ऐसा डायग्राम जिसका तीनों का एक दूसरे से हो, तो ये है ऑप्शन ए में. देखो इसका भी इससे है, इसका भी इससे, और इसका इससे भी है ना. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. Count the number of triangles in the given figure. ये फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो ये एक 1 ट्रायंगल्स, जो स्मॉल ट्रायंगल्स है पहले हम उसको काउंट कर लेते हैं. ये एक 1 ट्रायंगल्स एंड देन ये एक 1 ट्रायंगल्स, मीन्स टोटल कितने हो गए 1 2 3. ओके, 3. एंड फिर इसी ट्रायंगल्स के बिटवीन में एक ये ट्रायंगल्स एंड ये एक ट्रायंगल्स. ओके, मीन्स 3 + 2, ये 1 एंड देन 1, एंड ये एक टोटल बिग ट्रायंगल्स. ओके, तो कितने होंगे. अप साइड में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए. अपवर्ड साइड में 6 एंड डाउनवर्ड साइड में भी सेम ही होंगे क्योंकि सेम पैटर्न है. तो 1 2 3 ट्रायंगल्स, देन 4, देन 5, एंड ये बिग ट्रायंगल 6. डाउनवर्ड साइड में भी कितने होंगे 6. में फिर से ट्रेस कर देती हूँ. 1 2 3 4
5 एंड ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये बिग 12। टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए? ये प्लस ये 6 प्लस 6 मीन्स टोटल 12 ट्राइंगल्स हो गए। ओके, सो 12 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. Which of the following options will be obtained after rotating the given figure 3 into 1/4 turn to the लेफ्ट? ओके, ये फिगर है, इसको हमें लेफ्ट की ओर कितने रोटेट कराने? 3 इंटू 1/4। तो अगर इस फिगर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 3 टर्न कराते हैं, तो फर्स्ट टर्न लेफ्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट टर्न, देन सेकेंड टर्न एंड देन थर्ड टर्न, तो फिगर एज इट इज रह जाएगा। 3 टर्न तक तो फिगर एज इट इज रह जाएगा। ओके, अब इम्पॉर्टेंट है 1/4 टर्न। 1/4 टर्न अगर हम कराते हैं तो फिगर इन ऑप्शंस में से कैसा होगा? तो 4 टर्न के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे फिगर ऐसे, इसको मैं एक एक्सिस मान लेती हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने टर्न होंगे? 1/4 टर्न। और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 1/4, देन यहाँ से यहाँ तक आने में 1/2 एंड यहाँ से यहाँ तक आने में पूरे एक होल मीन्स 1। तो हमें क्या कराना है? 1/4 मीन्स यहाँ से यहाँ तक मीन्स कि इसको अगर हम एक्सिस मान कर चलते हैं इसको, तो फिर ये पॉइंट को हमें इस साइड लाना है। ये पॉइंट इस साइड आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट एंड ये वाले पॉइंट इस साइड आ जाएंगे। ओके, तो मैं पहले इस एरो की ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं सर्कल को ड्रॉ कराऊंगी। ओके, ये एरो जैसा है इसलिए मैंने इसको एरो बोल दिया, बाकी ये एरो नहीं है, जो भी है। तो ये हमें 1/4 टर्न कराने मीन्स यहाँ से यहाँ, तो बस इतने ही टर्न कराने हैं। ओके, यहाँ से यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ एंड ये वाले पॉइंट यहाँ। क्लियर है? फिर ये वाले पॉइंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। आप इसको लेफ्ट की ओर कराओ, लेफ्ट की ओर 1/4 टर्न। तो देखो ये वाले जो है, ये वाली यहाँ हो जाएगी एंड ये वाली यहाँ। आप इसको ऐसे कराओ, ये जो है इसको ऐसे करा दो, तो क्या होगा? ये इधर, देन ये 1/4 टर्न के लिए ये वाले को ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गया एंड ऊपर ये जो सी है ये कैसा हो जाएगा? ये भी ऊपर की ओर, ये भी टर्न होगा ना। देखो ये सी ऐसे है, तो ये जब ऊपर की ओर जाएगा लेफ्ट की ओर ऐसे, ये वाले ये ऐसे जाएगा, तो ये सी कैसे हो जाएगा? ऐसे, है ना? तो ये सी ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? ये वाले सी एट जो है वो सी पहले ऐसे है, ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? और फिर ये जो ए ऐसे है ये अब ऊपर की ओर जाएगा, इसको आप ऐसे टर्न करो हाफ की ओर, तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे। क्लियर है? ये हो जाएगा ऐसे। क्लियर है? ऐसे। ये ए ऐसे, ये ए ऐसा हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, ये ऐसा फिगर ड्रॉ होगा अगर हम 1/4 टर्न कराते हैं तो। ओके, तो ये इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में? ये है ऑप्शन ए में ही है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. How many lines of symmetry are there in the given figure? इसमें हमें बताने कि टोटल लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे। तो देखो अगर ये इस लाइन को करते हैं तो ये सिमेट्री लाइन्स है। यस, इस साइड के जो इमेजेस है इस साइड के मिरर इमेजेस हो गए, और इस साइड के जो इमेजेस है इस साइड के मिरर इमेजेस हो गए। ओके, अगर हम ऐसे भी करते हैं तो यस, अपवर्ड वाले जो इमेजेस है वो डाउनवर्ड के मिरर इमेजेस हो गए, डाउनवर्ड वाले जो इमेजेस है वो अपवर्ड के मिरर इमेजेस हो गए। ओके, तो 2 लाइन्स तो हमारा कंफर्म है। क्या ये थर्ड लाइन होगा? नो, इस साइड का मिरर इमेजेस इस साइड का इमेजेस नहीं है, एंड फोर्थ लाइन भी नहीं होंगे, बस 2 लाइन्स होंगे। ये वाले होंगे लाइन्स और ये वाले लाइन्स होंगे, है ना। सो इस इमेजेस में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं इस फिगर में। ओके, so option B, that is 2, is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. Select the figure from the options which is not exactly embedded in the given figure as one of its parts. Okay, इसमें बताना कि कौन सा not exactly embedded है। तो ये पहले हम ऑप्शन ए डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन ए में देखो ये एंड ये है ना, ये तो है ऑप्शन ए में यहाँ अवेलेबल, है ना। सो ऑप्शन ए तो है एग्जैक्टली इम्बेडेड। ऑप्शन बी ये भी है, देखो आप ये एंड
ये है ना, ये वाली मैं बोली हूँ, ये नहीं, ये ओके। तो ये भी है, ऑप्शन बी भी एग्जैक्टली मेडेड है। ऑप्शन सी ये है ऐसे एंड ऐसे, ओके। तो ये क्या है इसमें, ऑप्शन सी ऐसे, नो 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 नो, ये है, मैं सोची ये हो गया, नहीं ये है, ये है ना, देखो आप, है ना क्लियर। ऑप्शन सी भी एग्जैक्टली मेडेड है। ऑप्शन डी ऐसे ऐसे, नो ऑप्शन डी नहीं है, देखो ऐसे इस टाइप के तो फिगर ही नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन हमें दिख भी रहा है, बट ये कर्व देन ऐसे, ये नहीं है। सो ऑप्शन डी इसमें एग्जैक्टली इमेडेड नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst India Gate, Europe and Delhi? तो इंडिया गेट, यूरोप एंड दिल्ली, तो ऐसा कोई वेन डायग्राम हमें फाइंड आउट करना है जो दिल्ली और इंडिया गेट साथ में हो, दिल्ली और इंडिया गेट एक में, एंड ये यूरोप जो हो वो अलग हो, क्योंकि दिल्ली में ही तो इंडिया गेट है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि दिल्ली के इन बिटवीन में इंडिया गेट है ना, दिल्ली में ही इंडिया गेट है। तो ये देखो, ये अगर दिल्ली है, ये अगर इंडिया गेट है, और ये यूरोप है, मैंने दिल्ली को लिखा, इंडिया गेट IGN, ये यूरोप, ओके। सो ये तो है ना, दिल्ली इंडिया गेट यूरोप, दिल्ली इंडिया गेट यूरोप, ओके। ये नहीं होगा क्योंकि दिल्ली के मतलब कोई एक चीज़ के अंदर में तो दोनों चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी नहीं होंगे क्योंकि तीनों डिफरेंट नहीं है, एंड ऑप्शन डी भी नहीं होंगे क्योंकि तीनों का एक दूसरे से रिलेशंस नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. Which of the following is the net of the given solid? हमें बताने हैं कि कौन सा जो है सो नेट है वो गिवन सॉलिड का, ओके। तो हम इसको फोल्ड करते हैं, तो ये क्या फॉर्म होता है, इसको यहाँ फोल्ड करोगे या इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो ये एक रेक्टेंगल सा फॉर्म होगा। सो ये नहीं होगा। इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो क्या ये एक सिलेंडर शेप फॉर्म लेगा। सो ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन सी भी फोल्ड होकर ऐसा नहीं बनेगा, बट ऑप्शन डी, अगर इसको यहाँ पर फोल्ड करोगे, इसको यहाँ फोल्ड करोगे और इसको यहाँ, ये वाले को हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, ये वाले को हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे, और ये वाले को इधर, तो ये ऐसा ही तो एक फॉर्म करेगा, है ना, ऐसा ही तो फॉर्म करेगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Count the number of right angles from inside the given figure. हमें इस फिगर के इनसाइड में और नॉट आउटसाइड, हमें इनसाइड में 90 डिग्री एंगल बताने हैं कि कितने राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं। आउटसाइड में नहीं, आउटसाइड में होते तो ये सब भी होता, बट ये हमें नहीं काउंट करना है इनसाइड में। तो इनसाइड में देखो, एक यहाँ 90 डिग्री, तो आपको मालूम है ना ऐसे फॉर्म होता है। तो यहाँ कितना 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8, वाउ 8 राइट एंगल से कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हमें इनसाइड का काउंट करना, आउटसाइड का नहीं, ओके। सो 8 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द right option for question number 22. Now our next question is question number 23. Which of the following squares must be shaded to make the given figure symmetrical along the dotted lines? ओके, ये है हमारा डॉटेड लाइन्स, हमें बताने कि कौन सा स्क्वायर हमें सेट करना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, LMNO। तो अगर हम इस डॉटेड लाइन्स को सिमेट्री मानते हैं तो देखो, इस साइड के जो भी फिगर है वो इस साइड जो फॉर्म होंगे वो मिरर इमेजेस हैं इस साइड के, इस साइड के जो इमेजेस है वो मिरर इमेजेस है इस साइड के, और इस साइड के जो भी इमेजेस है वो मिरर इमेजेस है इस साइड के, जो भी इमेजेस है वो ये क्या है, मिरर इमेजेस है इस साइड का, ओके। इसका जो इमेजेस फॉर्म होगा ये मिरर इमेजेस होगा इसका, ओके। तो मैं बताती हूँ, देखो ये शेडेड है तो इसका मिरर इमेजेस शेडेड ही है, ये अनशेडेड है इसका इमेजेस अनशेडेड ही है, इन दोनों का भी शेडेड है, इन दोनों का भी अनशेडेड है, इसका भी अनशेडेड है, बट इसका जो इमेजेस शेडेड है यहाँ पर फॉर्म होगा, इसका इमेजेस यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो शेडेड होना चाहिए।
बट यहाँ पर सेडेड नहीं है, तो स्क्वायर एम को हमें सेट करना होगा। ओके, फिर ये अनसेडेड का अनसेडेड ही फॉर्म होगा और ये सेडेड का सेडेड ही फॉर्म होगा। तो हमें कितने टोटल स्क्वायर्स को सेडेड करना पड़ा, तो हमें बस स्क्वायर एम को सेट करना पड़ा। सो एम इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Select a figure from the options in which the given figure is exactly embedded as one of its parts. हमें ये बताना है कि ये फिगर कहाँ पर कौन से ऑप्शन में एग्जैक्टली embedded है, ये वाले। ओके, तो ये ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में तो है नहीं, बिल्कुल स्लीपिंग लाइन इतने बड़ी है ही नहीं। ऑप्शन सी में स्ट्रेट लाइन के नो, ऑप्शन सी में भी नहीं। ऑप्शन डी में यस, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी में है, देखो है ना, ये ऐसे देन ऐसे 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 ऐसे, यही तो है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. How many cubes are there in the given figure? हमें बताना है कि टोटल क्यूब्स इस फिगर में कितने हैं। तो ये मैं फिर से करती हूँ जैसे मैं बनाती आई हूँ। ये मैं लेयर 1 करती हूँ, फिर ये लेयर 2 एंड ये लेयर 3। ओके, तो लेयर 1 में टोटल कितने क्यूब्स आपको दिख रहे हैं, जो विजिबल है वो है बस 1 2। ओके, तो लेयर 1 में कितने क्यूब्स हैं, 2। एंड लेयर 2 में कितने क्यूब्स हैं, लेयर 2 में हम पहले जो विजिबल है वो काउंट कर लेते, फिर जो इनविजिबल है वो काउंट करेंगे। तो विजिबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 तो हो गए, 8 को मैं लिख लेती हूँ। और इन दोनों क्यूब के डाउन में, इन दोनों क्यूब के नीचे में, ये दोनों क्यूब तो किसी क्यूब के ऊपर खड़ा है ना, तो वो दोनों क्यूब, इन दोनों क्यूब के नीचे में लेयर 2 में भी 2 क्यूब है, लेयर 2 में भी 2 क्यूब है और लेयर 3 में भी 2 क्यूब है। इन दोनों क्यूब के डाउन में, इन दोनों क्यूब के डाउन में लेयर 2 में भी 2 क्यूब्स है एंड लेयर 3 में भी 2 क्यूब्स है। ये मैंने लेयर 3 का 3 लिखा था, लेयर 3 में भी 2 क्यूब्स है। ओके, तो लेयर 2 में टोटल कितने क्यूब्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 जो कि इनविजिबल है। ओके, ये दोनों 9 10 जो कि 2 इनविजिबल है और 8 विजिबल है। तो कितने हो गए टोटल, 10 क्यूब्स हो गए। एंड लेयर 3 में टोटल कितने क्यूब्स है, जो विजिबल है वो पहले हम काउंट कर लेते हैं, फिर जो इनविजिबल है वो हम काउंट कर लेंगे। ओके, तो लेयर 3 है ये हमारा, ये लेयर है हमारा लेयर 3। तो इसमें कितने विजिबल है, 1 2 3 4 5 6 क्यूब तो हमें यहाँ पर विजिबल है, तो हमने यहाँ 6 लिख लिया। फिर ये एक क्यूब जो विजिबल है वो हो गए +1। ओके, फिर इन 3 क्यूब्स के डाउन में भी तो 3 क्यूब्स है, तब तो ये 3 क्यूब्स ऊपर की ओर है, ऊपर खड़ा है। तो इन लेयर 2 के इन 3 क्यूब्स के डाउन में लेयर 3 में भी तो 3 क्यूब्स होंगे एंड ये 2 क्यूब्स के भी तो डाउन में लेयर 3 में 2 क्यूब्स हैं, है ना। इन 2 क्यूब्स के डाउन में लेयर 3 में भी तो 2 क्यूब्स हैं, तो वो हो गए 2। टोटल कितने हो गए, ये हो गए पहले 6, फिर एक ये 1, फिर इन तीनों क्यूब्स के डाउन में 3 और फिर इन दोनों क्यूब्स के डाउन में 2। तो कितने हो गए, 6 + 1 7 + 3 10 + 2 12। तो लेयर 3 में हो गए 12, लेयर 1 में है 2, लेयर 2 में है 10 एंड लेयर 3 में कितने हैं, 12। तो कितने हो गए, 24। कितने हो गए, 24। सो 24 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. Which of the following options will be obtained after rotating the given figure 5 into 1/8 turns to the left? ओके, ये फिगर है हमारा, इसको हमें लेफ्ट की ओर रोटेट कराना है। लेफ्ट मीन्स इस साइड। तो कितने टर्न्स कराने हैं, 5 × 1/8। तो देखो 5 टाइम्स जब हम इस फिगर को रोटेट कराएंगे, ये फिगर यहाँ से स्टार्ट होती है लेफ़्ट की ओर से, ऐसे टर्न करना। 1 टर्न हो गए, फिर सेकेंड टर्न में भी यहीं पर पहुँचेगा, थर्ड टर्न में यहाँ से स्टार्ट होगा यहीं पर पहुँचेगा, फोर्थ टर्न में भी यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर पहुँचेगा एंड 5th टर्न में भी जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पर पहुँचेगा। तो 5th टर्न तक फिगर सेम रह जाएगा, है ना। चाहे 5th टर्न कराओ, 8th टर्न कराओ, 10th टर्न कराओ, कितने भी टर्न कराओ, फिगर सेम रह जाता है, क्योंकि एक होल टर्न होते हैं। ओके, तो फिगर एज इट इज रह जाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट 1/8 टर्न। 1/8 टर्न अगर आप लेफ्ट की ओर कराते हो तो ये फिगर कैसा होगा, इन ऑप्शंस में से हमें ये बताने हैं। तो लेफ्ट
लेफ्ट की ओर 1/8 टर्न कराते हैं, तो मैं इसको एक एक्सिस मानकर आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये एक एक्सिस ऐसे, तो यहाँ तक जब फिगर आएगी तो क्या होगा, 1/4 टर्न मीन्स 90 डिग्री, 1/4 टर्न मीन्स 90 डिग्री, बट 1 यहाँ तक ही जब हम रोटेट कराते हैं तो 1/8 टर्न मीन्स क्या होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल पर वो 1/8 टर्न होता है। क्लियर है। तो इस फिगर को हमें 1/8 टर्न कराना है, मीन्स कि 45 डिग्री, ये मैंने 45 लिखा है। इस फिगर को हमें 1/8 टर्न कराना है, मीन्स 45 डिग्री पर ही टर्न कराना है। 1/8 मीन्स 1/4 का हाफ ही कराना है, 1/8 टर्न इस फिगर को हमें। तो जस्ट इस फिगर को थोड़ा सा हमें स्लैंट करना होगा, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे स्लैंट करना होगा। जस्ट ये फिगर को लेफ्ट की ओर कराना है ना, इसीलिए मैं आपको इस साइड की एक्सिस बता रही हूँ। अगर राइट की ओर होता तो फिर मैं इस साइड की बताती, बट ये लेफ्ट है। 1/8 टर्न कराना मीन्स 45 डिग्री, मीन्स इस फिगर को जस्ट ऐसे स्लैंट करा दो, ऐसे। तो ऐसे स्लैंट कराओगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन ए नहीं होंगे, क्योंकि ये तो है राइट की ओर। ये पॉइंट अगर आप राइट की ओर दोगे तब तो ये फिगर फॉर्म होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी जो है सो 1/4 टर्न का आपको दे दिया, हमें 1/8 टर्न का। अगर हम 1/4 टर्न कराते तो जस्ट ये ऐसे फ्लैट हो जाता है ना, सो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी नहीं होंगे। ऑप्शन डी देखो जस्ट 45 डिग्री मतलब इतने टर्न कराए हो, तो ये आया हमारा ये वाले पोर्शन यहाँ एंड ये वाले पोर्शन यहाँ, है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. Which of the following solids is formed from the given net? ओके, ये नेट दिया हुआ है हमारा, हमें बताना है कि कौन सा सॉलिड फॉर्म होगा। तो इस नेट को अगर हम क्या करते हैं, इस नेट को फोल्ड करते हैं तो देखो हमारा क्या, कौन सा फिगर फॉर्म्ड होता है, ये ऐसा फॉर्म हुआ, ये वाले यहाँ और ये वाले यहाँ, सॉरी लिखा नहीं, ये ऐसा फॉर्म होगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वाले सर्किल यहाँ एंड ये वाले सर्किल यहाँ। अगर इस फिगर को हम फोल्ड करेंगे तो ऐसा एक सिलिंड्रिकल शेप बनेगा। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst math, social science and history? ओके, मैथ, सोशल साइंस एंड हिस्ट्री में हमें वेन डायग्राम बताने हैं। तो मैथ तो एक अलग सब्जेक्ट है, ओके, एंड सोशल साइंस एंड हिस्ट्री में क्या है, सोशल साइंस के अंडर में हिस्ट्री आती है। क्या आती है, सोशल साइंस के अंडर में हिस्ट्री आती है। तो बताओ ऐसे ही, अगर ये सोशल साइंस, हम इसको सोशल साइंस को ऐसे लिखते हैं और ये हिस्ट्री, तो सोशल साइंस और हिस्ट्री के लिए ऐसी वेन डायग्राम फॉर्म होगी, और मैथ्स तो एक अलग ही है, तो मैथ्स अलग डिफरेंस सी होगी। ओके, इसके लिए वेन डायग्राम ऐसा होगा, सोशल साइंस के अंडर में हिस्ट्री है तो इस टाइप का वेन डायग्राम फॉर्म होगा। तो ये ऑप्शन ए बी में नहीं, ये ऑप्शन सी में। देखो ये सोशल साइंस है और ये क्या है, हिस्ट्री है, और ये क्या है, मैथ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स्ट प्लैनेट, अर्थ एंड यूनिवर्स? ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि प्लैनेट, अर्थ एंड यूनिवर्स, इन तीनों में क्या रिलेशन है कि यूनिवर्स, मान लेते ये यूनिवर्स है तो उसके अंडर में प्लैनेट, देन उसके अंडर में अर्थ, मीन्स ये यूनिवर्स, ये प्लैनेट एंड देन अर्थ। तो इस टाइप का वेन डायग्राम है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. Select a figure from the options in which the given figure is exactly embedded as one of its parts. हमें इसको exactly embedded करना है। ओके, तो ये कौन से में होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, ये तो ऑप्शन ए में ही हमें फाइंड आउट होगा ना। देखो ये है ना, ये। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now our next question is question number 31. How many cubes are there in the given figure? ओके, इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने क्यूब्स हैं। तो ये इसको मैं लेयर 1 करती हूँ, लेयर 1, इसको मैं लेयर 2 एंड देन लेयर 3, इसको मैं लेयर 3 करती हूँ। ओके, तो लेयर 1 में टोटल कितने क्यूब्स है, जो विजिबल है बस एक यही दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5। तो लेयर 1 में टोटल कितने क्यूब्स हो गए,
5 एंड लेयर 2 में टोटल कितने क्यूब्स है? लेयर 2 में टोटल जो विजिबल है 1 2 3 4 एंड 5, ये भी तो लेयर 2 ही है ना, ये 5, यहाँ से यहाँ तक 5 एंड देन फिर इस 4 क्यूब्स के बैक में एंड इस 4 क्यूब्स के डाउन में, मैंने क्या बोला, इस 4 क्यूब्स के बैक में एंड इस 4 क्यूब्स के डाउन में जिसके ऊपर ये 4 क्यूब्स खड़ी है, तो टोटल कितने क्यूब्स है? 4, तो मीन्स 4 प्लस 9 मीन्स कितने हो गए? 4 प्लस 5 9 क्यूब्स हो गए। एंड लेयर 3 में टोटल कितने क्यूब्स है? 1 2 3 4 5 जो कि विजिबल है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक लेयर 3 है ना, ये 5 एंड इस क्यूब्स के बैक में 1 2 3 4 क्यूब्स के बैक में एंड इस 4 क्यूब्स के डाउन में भी लेयर 2 में 4 क्यूब्स थे एंड इस 4 क्यूब्स के डाउन में लेयर 3 में भी 4 क्यूब्स थे। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 प्लस 4 मीन्स 9। ओके, तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 9 प्लस 9 प्लस 5 मीन्स 23। 9 प्लस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 23। इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा? 23 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। Now our next question is question number 32. Which of the following square must be shaded so that the given figure becomes symmetrical along the dotted lines? ये अगर डॉटेड लाइंस को अगर हमें सिमेट्रिकल बनाने हैं तो हमें कौन से स्क्वायर्स को हमें शेडेड करने होंगे, यही है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर इसको हम करते हैं, इसको देखो, इस साइड के जो भी इमेजेस है वो इस साइड के मिरर इमेजेस होंगे, या इस साइड के जो भी इमेजेस है वो इस साइड के मिरर इमेजेस होंगे। तो दोनों साइड के अनशेडेड ही होने चाहिए, फिर दोनों साइड के शेडेड होने चाहिए। तो देखो, ये दोनों जो इमेजेस फॉर्म होंगे तो अनशेडेड ही ऐसे ही है, फिर इनकी इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे अनशेडेड ऐसे ही है, इनकी इमेजेस यहाँ फॉर्म होंगे ये भी अनशेडेड है, बट इसकी इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होगी बट ये शेडेड है और ये अनशेडेड है। तो ये शेडेड करेंगे तब तो इसकी इमेजेस शेडेड इस साइड फॉर्म होगी, मिरर इमेजेस जो इसकी साइड इस साइड फॉर्म होगी वो शेडेड में, मीन्स एक पी को हमें करना पड़ा शेडेड। फिर आगे देखते हैं, ये अनशेडेड ही रहेंगे। ओके, एंड फिर ये इसकी इमेजेस यहाँ पर भी क्लियर है, इसके यहाँ इसकी शेडेड इसकी शेडेड, फिर इसके भी अनशेडेड इसके अनशेडेड, इसके भी अनशेडेड। ओके, इसके अनशेडेड यहाँ, इसके शेडेड यहाँ पर इमेज फॉर्म और इसके शेडेड के इस साइड। तो बस हमें इस स्क्वायर के जो इमेजेस इस साइड फॉर्म होंगे वो यहाँ पर अनशेडेड थे, तो हमें इसको शेडेड करना पड़ा, मीन्स पी स्क्वायर पी को हमें शेडेड करना पड़ा। सो पी हमारा ऑप्शन होगा। सो पी इज अवेलेबल इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst professor, doctors and women? देखो, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड वुमेंस, तो प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड वुमेंस, इनके बीच में अगर आप रिलेशन करते हो तो प्रोफेसर कैन बी वीमेन और मेन दोनों हो सकता है, डॉक्टर्स भी मेन वुमेन दोनों हो सकते हैं, वीमेन एंड वीमेन तो वीमेन है ही। तो इनका रिलेशन क्या होगा? इनका रिलेशन ये नहीं होगा, इनका रिलेशन ऐसा होगा कि प्रोफेसर जो है सो यहाँ क्लियर नहीं है कि मैन है वीमेन, तो वीमेन भी हो सकता है, डॉक्टर भी यहाँ क्लियर नहीं कि मैन है कि वीमेन है, तो वीमेन भी हो सकता है, वीमेन तो वीमेन है ही। तो इन तीनों का वेन डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. Find the number of squares in the given figure. हमें इस स्क्वायर्स फिगर में इस नंबर ऑफ स्क्वायर्स टोटल काउंट करने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को जो विजिबल है वो पहले हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने स्क्वायर्स है? 12। और फिर ये देखो, अब जो स्क्वायर्स फॉर्म्ड होंगे तो वो कितने होंगे? 1 1 देन 2, ये 2 एंड देन 3। इसमें कितने स्क्वायर्स फॉर्म हुए? 3। ओके, एंड फिर यहाँ एक स्क्वायर फॉर्म हुए 1 एंड फिर यहाँ इन बिटवीन में भी एक स्क्वायर फॉर्म हुए 1। तो कितने हो गए? टोटल 17। मैं फिर से ट्रेस कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12। फिर ये एक स्क्वायर 1, फिर ये स्क्वायर 2 एंड देन ये बिटवीन का स्क्वायर 3। तो इसमें 3 स्क्वायर्स हो गए। फिर ये एक स्क्वायर 1 एंड फिर ये एक स्क्वायर 1।
तो कितने होंगे टोटल 17. सो 17 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. Now our next question is question number 35. Which of the following Venn diagrams best represents the relationship amongst females, housewife and fathers? Okay, फीमेल हाउसवाइफ एंड फादर. तो फीमेल्स जो है वो हाउसवाइफ क्या होती है, फीमेल ही होती है ना, हाउसवाइफ फीमेल. तो इन दोनों का एक रिलेशन, और फादर क्या होते हैं, मेल होते हैं. तो ये अलग होने चाहिए. ओके, तो फीमेल और हाउसवाइफ, ये देखो, ये अगर फीमेल है और ये हाउसवाइफ को मैंने, फीमेल कैन बी हाउसवाइफ, तो वो डॉक्टर भी हो सकती है, सॉरी डॉक्टर भी हो सकती है और हाउसवाइफ भी हो सकती है. तो ये अगर फीमेल है तो इसके अंडर में ही तो हाउसवाइफ होगी, एंड ये मेल मीन्स फादर. ओके, सो ऑप्शन ए में ही हमारे ऑप्शन आ गए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35. Now our next question is question number 36. How many minimum number of straight lines are required to draw the given figure? इस क्वेश्चन में मैं बताना है कि इस फिगर को ड्रॉ करने में टोटल कितने स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हुए. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. 1 काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कितने हुए टोटल? 11. में फिर से ट्रेस कर देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, इसमें टोटल स्ट्रेट लाइन कितने हैं 11. सो 11 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36. Now our next question is question number 37. Count the number of cubes in the given figure. इस फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो मैं इसको क्या करती हूँ, लेयर 1 पहले इसकी नेमिंग कर देती हूँ. ये है लेयर 1. ओके, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये है लेयर 2, एंड यहाँ से यहाँ फिर ये है लेयर 3. ओके, एंड यहाँ से यहाँ ये है लेयर 4. तो 1 बाय 1 में सारे लेयर की कर देती हूँ. ये लेयर 1 में टोटल, लेयर 1 को मैं L1 लिखी हूँ. ओके, लेयर 1 में टोटल कितने क्यूब्स विजिबल है, 1. ओके, एंड लेयर 2 में टोटल कितने क्यूब्स विजिबल है, लेयर 2 कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक. ओके, तो देखो जो विजिबल क्यूब्स है पहले मैं वो काउंट करती हूँ. 1 2 3 4. कितने क्यूब्स है, 4. एंड इस क्यूब्स के डाउन में एंड इस क्यूब्स के बैक में, मैंने क्या बोला, इस क्यूब्स के डाउन में एंड इस क्यूब के बैक में एक क्यूब है जिस क्यूब के ऊपर ये क्यूब खड़े हैं. ओके, खड़ी है. तो कितने क्यूब हो गए, 1 2 3 4. इसके डाउन में एक 5. तो लेयर 2 में कितने क्यूब्स हो गए, 5. एंड इन लेयर 3 में कितने क्यूब्स है, तो देखो जो विजिबल है पहले मैं वो काउंट कर लेती हूँ. 1 2 3 4. ये 4 क्यूब्स तो विजिबल है तो मैंने 4 लिख लिया. ओके, 1 2 3 4. अब इन तीनों क्यूब के बैक में एंड इन तीनों क्यूब के डाउन में, मैंने क्या बोला, इन तीनों क्यूब के बैक में और इन तीनों क्यूब के डाउन में कितने हैं, इस क्यूब के डाउन में लेयर 2 में एक क्यूब है, तो लेयर 3 में भी तो एक क्यूब होंगे, और इन दोनों क्यूब के डाउन में मीन्स इन दोनों क्यूब के बैक में कितने होंगे, तो 1 2 3 कितने हो जाएंगे, इस क्यूब के डाउन में लेयर 3 में 1, एंड इन दोनों क्यूब के डाउन में लेयर 2 में भी 2, इन दोनों क्यूब के डाउन में लेयर 3 में 2, तो मतलब 1 + 2 मीन्स 3 हो गए. ओके, एंड लेयर 4 में कितने क्यूब्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 क्यूब्स विजिबल हैं. ओके, 7 क्यूब्स विजिबल, और जो इनविजिबल है वो कौन कौन सी है, इस क्यूब के डाउन में लेयर 4 में 1 है, फिर इस क्यूब के डाउन में लेयर 4 में भी 1 है, फिर इस क्यूब के डाउन में लेयर 4 में भी 1 है, एंड इस क्यूब के भी डाउन में लेयर 4 में 1 है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है. ओके, तो टोटल कितने हैं इसमें, 11. लेयर 4 में टोटल कितने, 11. देखो मैं फिर से बताती हूँ. 1 2 3 4 5 6
7। टोटल लेयर 4 में जो हमें विजिबल है वो कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 दिख रहे हैं। अब ये 1 2 3 4 ये 4 क्यूब्स के डाउन में, इन 4 क्यूब्स के बैक में जो क्यूब्स है वो मैंने 4 लिखा है, 1 2 3 4। क्लियर है? इन 4 क्यूब्स के बैक में और इन 1 2 3 4 क्यूब्स के डाउन में, लेयर 4 में भी तो 4 क्यूब्स है, तो वो हो गए मिलकर 7 + 4 11। ओके, तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए 1 + 5 6 एंड 6 हो गए, प्लस 4 + 3 7 + 11, तो कितने हो गए 7 + 6 13 + 11 = 24। कितने हो गए 24। कितने हो गए 1 + 5 6 6 + 7 13 13 + 11 24. So 24 is in option C. So option C is the right option for question number 37. Now our next question is question number 38. Select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. ओके, हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जो इस फिगर में एग्जैक्टली इम्बेडेड है। तो मैं पहले ऑप्शन ए, ऐसे ये स्लैंटिंग है देन स्लीपिंग नहीं है, देखो स्लैंटिंग है स्लीपिंग नहीं है, सो ऑप्शन ए नहीं होंगे। ऑप्शन बी तो होंगे ही नहीं, कोई भी ऐसे स्टैंडिंग लाइन नहीं है एंड देन स्लीपिंग। ओके, एंड ऑप्शन सी मैं देखती हूँ, ऑप्शन सी ऐसे, नो ऐसे भी नहीं है, ऐसे एंड ऐसे नहीं है। ओके, एंड ऑप्शन डी ऐसे ऐसे ऐसे, ये यस ये है, आप देखो है ना, ये क्लियर है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे 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 ऐसे, ये क्लियर है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38. Now our next question is question number 39. Which of the following figure has exactly 2 lines of symmetry? इस फिगर इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन से ऑप्शंस के पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो मैं ऑप्शन ए में देखती हूँ। ऑप्शन ए में ऐसे करेंगे तो क्या लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे? नहीं, क्योंकि इसके जो इमेजेस इस साइड फॉर्म होंगे वो सैडेड होने चाहिए, बस इस साइड क्या है अनसैडेड, तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। फिर ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा क्योंकि इसके जो इमेजेस इस साइड है वो सैडेड फॉर्म होने चाहिए, जो कि नहीं है। अब मैं ऐसे करके देखती हूँ, यस ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि देखो इसके इमेजेस अनसैडेड है, इसके इमेजेस सैडेड है और इसके इमेजेस अनसैडेड है। सो तो इसमें तो 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट हो गए। ओके, एंड हम ऐसे करते हैं तो ये भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये सैडेड के सैडेड इमेजेस फॉर्म हुए हैं, ये सैडेड के सैडेड, एंड फिर ये ऐसे थे ना, और ये अनसेडेड, ये होल अनसेडेड के, ये होल अनसेडेड फॉर्म सेडेड इमेज, होल अनसेडेड के अनसेडेड ही इमेजेस फॉर्म हुए। देखो ये मैंने लाइंस ऑफ सिमेट्री करा है, तो ये सेडेड के सेडेड, ये सेडेड के सेडेड है, ये होल अनसेडेड के होल अनसेडेड, तो मीन्स 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट हुए, एक ये एंड एक ये। तो इस ऑप्शन ए में कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है 2, एंड ऑप्शन बी में एक भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो इसके जो इमेजेस इस साइड फॉर्म होंगे स्क्वायर होने चाहिए, इसके इस साइड इमेजेस ट्रायंगल्स होने चाहिए, चाहे आप कैसे भी कर लो, तो ये ऑप्शन बी में 0 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ओके, एंड ऑप्शन सी में 1 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? देखो इसके जो इमेजेस फॉर्म होंगे इधर, तो ये जैसे ये सैडेड है तो यहाँ पर सैडेड है, ये अनसैडेड है तो यहाँ पर अनसैडेड ही है। ओके, अगर ये सैडेड इस साइड होती और अनसैडेड इस साइड, तो फिर इसके इमेजेस यहाँ अनसैडेड होती और ये सैडेड, तो फिर ये लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होता। बट क्या है, यहाँ पर सैडेड है और इसकी इमेजेस यहाँ पर सैडेड ही फॉर्म हो रही है, ये अनसैडेड है, यहाँ पर अनसैडेड ही इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं। सो 1 लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑप्शन सी में अवेलेबल है। ओके, एंड और कोई भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऑप्शन डी में तो एक भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं, क्योंकि इसके इधर इमेजेस सैडेड फॉर्म होने चाहिए जो कि अनसैडेड है, एंड ऐसे भी करोगे तो इसके इमेजेस इस साइड सैडेड फॉर्म होने चाहिए जो कि अनसैडेड है, तो न ये लाइंस ऑफ सिमेट्री है न ये लाइंस, और ये तो खैर होंगे ही नहीं। तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन से ऑप्शन में? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री ओनली इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39. Now our next question is question number 40. How many cubes are there in the given figure? इस फिगर में हमें बताने के टोटल कितने क्यूब्स है। तो फिर मैं इसको नेमिंग करती हूँ, लेयर 1 है, ये लेयर 2 है एंड ये लेयर 3 है। ओके, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। तो लेयर 1 में कितने टोटल क्यूब्स है? लेयर 1 में टोटल क्यूब्स कितने हैं? 1 2 जो विजिबल है, 3 4 5,
टोटल कितने क्यूब्स है 5। एंड लेयर 2 में टोटल कितने क्यूब्स जो विजिबल है 1 2 3 4। 4 तो हमें क्लियर दिख रहा है 4। एंड इस क्यूब्स के बैक में यहाँ भी एक क्यूब्स है ना, जो कि नहीं दिख रहा है। इस क्यूब के बैक में, इस क्यूब के बैक में एक क्यूब है, ओके। एंड इस क्यूब के बैक में एक क्यूब है जो कि हमें नहीं दिख रहा है, बट और फिर 1 2 3 ये 3 क्यूब्स के डाउन में एंड इन 3 क्यूब्स के बैक में भी एक क्यूब है ना। इन 3 क्यूब्स के बैक में एंड 1 2 3 इन 3 क्यूब्स के डाउन में भी 3 क्यूब्स है। तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए 8। लेयर 2 में टोटल कितने क्यूब्स हो गए 4 + 1 + 3 मीन्स 8। एंड इन लेयर 3 में पहले मैं जो विजिबल है वो काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल विजिबल जो हमें दिख रहा है वो है 8। एंड जो नहीं दिख रहे हैं विजिबल वो कौन से मीन्स 1 2 3 4। इन 4 क्यूब्स के ये फ्रंट में दिख रहा है ना, इसके बैक में, ये 4 क्यूब्स के बैक में, ये जो 4 क्यूब्स है इसके बैक में। एंड यहाँ जो एक क्यूब्स है जो नहीं लेयर 1 में जो विजिबल नहीं था ये तो विजिबल है। एंड यहाँ विजिबल नहीं है वो ये इन 4 क्यूब्स के डाउन में। कौन से क्यूब्स ये वाले क्यूब्स इसके बैक में, इसके बैक में 1 2 3 4। इन 4 क्यूब्स के डाउन में कितने क्यूब्स हैं 4। कितने होंगे टोटल 12। लेयर 3 में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यूब्स तो विजिबल है एंड 4 क्यूब्स 1 2 3 4 इन 4 क्यूब्स के बैक में एंड इन ये 4 क्यूब्स के डाउन में। लेयर 3 में कितने टोटल हैं 4। तो 8 + 4 = 12। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 5 + 8 + 12 तो कितने हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे 25। सो 25 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40. Now our next question is question number 41. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst man, doctors and father? मैन, डॉक्टर्स एंड फादर, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ मैन के अंडर में ही तो फादर होंगे। देखो ये फादर क्या होते हैं मैन ही होते हैं ना, फीमेल तो कभी फादर हो नहीं सकता, बट मैन ही तो फादर होते हैं। तो मैन के अंडर में ही हम फादर लिखेंगे। तो मैन और फादर का रिलेशन तो हमें क्लियर हो गया कि ऐसे डायग्राम होगा, मैन के अंडर में फादर, ये है मैन, ये है फादर, ओके। एंड डॉक्टर क्या होगा, वो मैन भी हो सकता है फादर भी हो सकता है, तो ऐसे। तो ये डॉक्टर है, मीन्स कि ये डॉक्टर की रिलेशन इस मैन से भी है, देखो मैन से भी है, एनी डॉक्टर की रिलेशन इस फादर से भी है ना। तो ये ऐसा हमारा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऐसा वेन डायग्राम कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41. Now our next question is question number 42. Which of the following Venn diagram best represents the relationship amongst ornaments, necklace and bangles? ये तो बहुत ईजी है। देखो ये एक डायग्राम है, ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है ऑर्नामेंट्स, ओके, ऑर्नामेंट्स। और इसके अंडर में ही तो नेकलेस, बैंगल्स, टीका जो भी आप रख लो इसके अंडर में ही तो आते हैं। तो ये है नेकलेस और ये है बैंगल्स। तो इस टाइप की डायग्राम कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42. Now our next question is question number 43. How many lines of symmetry are there in the given figure? इसमें हमें टोटल लाइन्स ऑफ सिमेट्री बताने हैं कि कितने होंगे, ओके। तो मैं बनाती हूँ। देखो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे क्योंकि बाकी के तो ठीक है, बट ये शेडेड जो है यहाँ पर अनशेडेड है, तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे। एंड ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी नहीं होंगे। मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि ये अनशेडेड की इमेजेस इधर शेडेड फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ कोर्स है, देखो अनशेडेड की इमेजेस अनशेडेड, शेडेड की इमेजेस शेडेड, शेडेड की शेडेड, अनशेडेड के अनशेडेड। अब देखते चलो अनशेडेड के शेडेड, अनशेडेड के अनशेडेड। ये देखो सारे हमारे इसके शेडेड की इमेजेस यहाँ पर फॉर्म हुए, इस शेडेड की इमेजेस के यहाँ, और ये अनशेडेड। तो ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो है, क्लियर है। एंड ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी है ना, क्योंकि देखो अनशेडेड अनशेडेड, शेडेड शेडेड, अनशेडेड अनशेडेड, शेडेड शेडेड,
फिर अनसेडेड सॉरी सेडेड सेडेड अनसेडेड अनसेडेड, फिर सेडेड सेडेड अनसेडेड अनसेडेड सेडेड सेडेड अनसेडेड अनसेडेड, सबके तो फॉर्म हो रहे हैं ना। तो ये लाइंस ऑफ सिमेट्री भी है ना। इसमें टोटल कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए, इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो। सो 2 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 43. Now our next question is question number 44. फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं। तो मैं 1 बाय 1 ट्रेसिंग करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर हो गया 1, ओके 1, फिर ये एक स्क्वायर 1 2 3 4, तो मैं इसको लिख लेती हूँ 1 + 4, ओके। अब देखो ये एक स्क्वायर, ओके 1, फिर ये एक स्क्वायर 2 1 एंड ये एक 2 हो गए। तो कितने हो गए, 4 + 1 5 + 2 7। अब तक हमने 7 फाइंड आउट कर लिया। अब देखो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। मैं बताती हूँ क्यों, पहले मैं काउंट कर लेती हूँ। ये टोटल कितने स्क्वायर हो गए 4। तो अभी हमारा आ गया 7 + 4 11, ओके। मैंने इसको स्क्वायर क्यों बोला, इसको मैंने स्क्वायर इसलिए बोला क्योंकि इसमें क्या है 4 एंगल्स का जो ऑल एंगल्स ऑल और 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, क्या है आर 90 डिग्री। तो ये क्या होगा, देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। अगर 4 एंगल्स क्या होगा, अगर उसका 90 डिग्री तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर ही बोलते हैं ना। इफ 4 एंगल्स आर 90 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। तो ये इसका देखो अब 4 एंगल्स क्या है 90 डिग्री ही तो है, तो इसीलिए ये एक स्क्वायर ही होगा। क्लियर है। तो हमारा क्या आ गया, अगर हम इस फिर से मैं काउंट कर देती हूँ, एक ये बिग स्क्वायर, ये एक बिग स्क्वायर 2 जो मैंने यहाँ लिखा है, एंड ये 1 2 3 4, तो ये मैंने 4 लिखा है। फिर ये एक स्क्वायर 1, ये मैंने 1 लिखा है, एंड प्लस फिर से मैं तो ये ऐड होके 7 हो गया, एंड ये 4 स्क्वायर मैंने किसको लिखा है, इसको 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, टोटल हमें कितने स्क्वायर फाइंड आउट हुए हैं 11, ओके। एंड 11 से भी मोर देन 11 है, देखो ये भी एक स्क्वायर ही है +1 मोर देन 11 है, क्या है मोर देन, मैं लिख देती हूँ मोर देन 11 है, मोर देन 11 हमें मिल रहा है, ओके। सो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, ओके 7 8 9 तो नहीं है, मोर देन 11 है। सो नॉन ऑफ दीज दैट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44. Now our next question is question number 45. Select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. हमें बताना है कि कौन सा ये ऑप्शन इस फिगर में exactly embedded है। तो ये इस टाइप की ये तो स्लैंटिंग यहाँ है एंड बट ये स्टैंडिंग लाइंस में, स्लैंटिंग लाइंस में नहीं है, ओके। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी ऐसे स्लैंटिंग, देन ये तो है बट ऐसे नहीं है, सो ऑप्शन बी भी नहीं होंगे, ओके। एंड इन ऑप्शन सी में ऐसे 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 देन ऐसे, तो ऑप्शन सी यस ये है, देखो ऐसे 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 एंड ये ऐसे, क्लियर है। ये एंड ये क्लियर है। सो ये ऑप्शन सी अवेलेबल है एंड ऑप्शन डी तो नहीं है ना, ऐसे स्लैंटिंग नहीं, ये ऐसे यहाँ पे स्पेस है, ऐसे नहीं है, ओके। सो ऑप्शन डी भी नहीं होंगे। सो ऑप्शन सी इज अवेलेबल इन दिस फिगर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45.